बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और हमारे मसाइल का हल ये प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान की सरजमीन को जिन बेबहा नेमतों से नवाजा है, उनमें एक बड़ी नेमत फलों का बादशाह आम भी है कि जिसकी पैदावार में पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। और एक्सपोर्ट का अगर हम मैदान देखें तो उसमें भी पाकिस्तान 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 18,45,000 टन आम पैदा हुए, जिसमें से हम सिर्फ 4.5% ही एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला हासिल कर पाए। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर आम की पैदावार को एक सनत का दर्जा दिया जाए, इससे इंडस्ट्री लगाई जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, किसान को उसकी पैदावार का बेहतर मुआवजा दिया जाए और इस आम को फ्रेश और वैल्यू एडिशन के जरिए एक्सपोर्ट करके बेहतर ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने के साथ साथ पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में सुनहरी रूप में खवाया जाए। इसी सिलसिले में मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ खान साहब। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला आम, इसकी क्या खासियत है कि इसको आप दुनिया भर के आमों से कंपेयर करें तो? पाकिस्तान का जो आम है उसमें एक ख़ास किस्म का अरोमा, जिसको हम खुशबू कहते हैं जी, वो सबसे बड़ी इसकी खासियत है। ठीक। दूसरा, इसकी खासियत जो है ये इसमें मिठास जो है ये बहुत ज़्यादा है। तीसरी, इसमें पल्प जो है वो बहुत ज़्यादा है, गुद्दा जिसको हम कहते हैं। जी जी, वो पल्प बहुत ज़्यादा है। ठीक। तो ये 3-4 जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं हमारे आम की, जो दुनिया से हमें इसका फ़र्क महसूस कराती हैं, ये तीन हैं मेन जो हैं हमारे। ठीक है। अगर हम अपने आम को दुनिया में आम पैदा करने वाले दूसरे बड़े मुल्क भारत से इसका कंपेयर करें जी, तो हमारा आम मयार के लिहाज से भारत से भी बेहतर है? हमारा आम जो है खाने के हिसाब से, जी टेस्ट के हिसाब से, जी, इंडिया की जो बहुत सी अक़साम हैं उनमें से हमारे बहुत बेहतर है। अच्छा। क्योंकि इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है, इसका जायका बहुत अच्छा है, इसका अरोमा बहुत ज़्यादा है, जो खुशबू जो यानी कि जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसमें ये इसकी खासियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर इसको इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाएं तो इसमें जो पल्प है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि गुद्दा जो है, जो जिससे हम जूस वगैरह बनाते हैं, जेलीज हैं, जैम्स हैं, अचार, इसके अलावा हमारे जूसेस हैं, जी जी, स्क्वैशेस हैं। हाँ जी, तो वो उससे ज़्यादा मिकदार में मिलता है। अच्छा, यानी कि भारत से ज़्यादा गुद्दा जो है हमारे आम में मौजूद है। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी वैल्यू एडिशन ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन लामहल्ला के भी वैल्यू एडिशन जो है ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है। वैल्यू एडिशन में ये है कि हमने उसकी कीमत को बढ़ाकर पेश करना है, उसमें ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें अपने आम की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। उसमें हम उसकी पल्प भी बना सकते हैं, उसके हम जूस वगैरह भी बना सकते हैं। अच्छा। उससे जैम भी बनाया जा सकता है। उसके अलावा ये अब तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसके स्लाइसिस जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं कि आप टिन के डब्बे में भी उसको बंद करके ले जा सकते हैं। अच्छा। आप उसको प्लास्टिक में स्लाइसिस जो हैं वो मशीन के ऊपर उनको काटा जाता है, वहाँ पर ही उनको खुश्क किया जाता है और उसके बाद जब आप खाना चाहें आपको वही उसका टेस्ट मिलेगा।
तो अच्छा। ये एक वैल्यू एडिशन है उसकी, ठीक वो है। के वो होगा खुश्क शेप में अच्छा। शक्ल में, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू एडिशन होगी। ठीक है। तो वैल्यू एडिशन में ये होता है कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट होती है हाँ जी। उसको जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके स्मॉल पीसीज करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, तो उसका हुजम जो है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो जब हुजम कम हो जाता है और उसमें वैल्यू एडिशन होती है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। ठीक है। तो इसके अलावा हमें अचार बनते हैं, इसमें बेकरी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यानी जो है वो confectionery, बिल्कुल बनती हैं। तो वो हम जब हम उसको वैल्यू एडिशन करेंगे तो उससे लामहला कि हमें जो है इसकी रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। हाँ साहब, ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके जो हैं उनमें ज़्यादा आम काश्त होता है। जी, पाकिस्तान में सूबा पंजाब जो है जी। ये आम की 80% तक जो पैदावार है वो पंजाब में होती है। यानी कि 3/4 जो है वो सिर्फ पंजाब वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में पैदा होता है। ठीक है। फिर इसका जो है 15 से 16% जो है जी। वो सूबा सिंध में होता है। ठीक। 2 से 3% जो है वो सूबा सरहद में, खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में होता है। ठीक है। अब पंजाब में जो है इसके मशहूर जो अजला हैं जिसकी आबो हवा इसको बहुत ज़्यादा फेवर करती है, उसमें मुल्तान है, खानेवाल है, मुजफ्फरगढ़ है, रहीम यार का है, बहावलपुर है, बिहाड़ी का कुछ इलाका है। तो ये इलाके हैं जहाँ पे पंजाब में जो मुख्तलिफ अक़साम के आम हैं वो बहुत अच्छी मिकदार में पैदा होते हैं। ठीक है। तो सिंध के जो है सिंधड़ी जो उनकी मेन मशहूर सिंध की हमारी बहुत किस्म है, तो वो उनका जो रहीम यार खां के साथ जो अटैच्ड इलाका है, तो ये उसी ही इलाके में ये सिंध आम जो है वो काश्त किया जाता था और वहाँ पर ही पैदावार होती है। हाँ सब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में फी एकड़ तमाम दूसरे फसलात और तमाम दूसरे फलों के साथ साथ आम की पैदावार भी कम है? वो क्या वजूहात है जिनकी बुनियाद पर हम लोग फी एकड़ दुनिया भर में सबसे कम पैदावार ले रहे हैं आम की? जी, ये आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और ये हमारे सब लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी सबसे बड़ी जो एक फी एकड़ पैदावार की कमी की वजह है जी, वो है फी एकड़ पौधों की तादाद। अच्छा, हम लोग फी एकड़ जो है पौधों की तादाद कम रखते हैं। हमारे यहाँ फी एकड़ जो आज तक बाग लगे हुए हैं जी, वहाँ पर 35 से लेकर 40 पौधे होते हैं 1 एकड़ में। अब दुनिया में ये 400 से लेकर 500 तक होते हैं, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से जी, अब हमने महकमा ज़राअत ने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोजेक्ट के ज़रिए आम के जो काश्त करने वाले इलाके हैं वहाँ पर हमने कसीरुल तादाद जो है आम 1 एकड़ में लगाने के डेमोन्स्ट्रेशन लगाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, लोगों में ये रुझान पैदा हो गया है कि हमें फी यूनिट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। और जो हमने मुल्तान में और रहीम यार खान में 24 फार्मों के ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन लगाई हैं और 1 एकड़ में 194 पौधे लगाए गए हैं। 194 पौधे, 194 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है। तो अब लोगों ने वो जब देखा है कि भी 194 पौधे लगने शुरू हो गए हैं और उनकी समझ में भी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि भी वाकया ही हम अपनी पैदावार बहुत ज़्यादा फी यूनिट कम ले रहे हैं, तो हमें मिकदार इसकी तादाद जो है पौधों की बढ़ानी चाहिए। एक तो हमारी वजह है। हाँ साहब, एक बात मैं आपको रोक के ज़रूर पूछूंगा, वो ये है कि हम लोग जो औसतन ये जो आप बता रहे थे कि 194 आपने पौधे लगाए हैं, ये 2 पौधों के दरमियान में, 2 दरख्तों के दरमियान में कितना फासला रखा है आपने? ये पौधे से पौधे का फासला बिल्कुल ऐसा ही है।
वो बताइए। ये है 11 फुट। ठीक है, जबकि हम लोग जो रवायती तौर पे रख रहे थे वो कितना फासला था? वो हमारा होता है 25 फुट मिनिमम। अच्छा, 25 फुट होता है, 2.5 गुना ज्यादा था वो। जी जी। ठीक है, तो फिर लाइन से लाइन का जो फासला है जी, वो हमने कर दिया 14 फुट। ठीक है जी। तो जो पहले हमारा था वो लाइन से लाइन का फासला, ठीक, पौधे से पौधे का फासला, ठीक है, वो 25 फुट के 20 और 25 फुट के दरमियान, इवन बाद लोग इसको 30 फुट तक भी ले जाते थे। अच्छा, इसीलिए पौधों की तादाद कम होती थी। ठीक है। हाँ साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि जिन लोगों के यहाँ ऑलरेडी आम का बाग है मौजूद, वो उस बाग के अंदर इस वक्त नए पौधे ऐड कर सकते हैं? जी, बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा। लोगों को समझ आ गई है, जमीन हमारी है, बिल्कुल, खर्चा हमारा है और मुनाफा भी हमारा है। इनकम हमारी है, मेहनत हमारी है, तो क्यों ना हम पौधे मजीद उसमें लगाएं, ठीक, ताकि नंबर ऑफ प्लांट फी एकड़ ज़्यादा होंगे तो लामहाला अगर 35 पौधों के ऊपर जो पैदावार आनी है, हाँ जी, 194 पे जब आएगी तो वो कहीं कितने गुना ज्यादा 5 गुना से भी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी। ठीक है। सिर्फ देखने वाली बात ये होती है कि जो हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, हाँ जी, हल वगैरह चलाना होता है, तो ऐसे तरीके से पौधे लगाने चाहिए उसमें कि वो उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो। ठीक है, यानी कि हल चलाने के दरमियान में कोई रुकावट ना आए, इतना फासला होना चाहिए कि ट्रैक्टर बआसानी मूव कर सके। इसके अलावा हमने स्प्रे वगैरह भी करनी होती है, खाद भी डालनी होती है, सारा कुछ करने ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन करने होते हैं ना, तो उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। तमाम तकरीबन फ्रूट्स और स्पेशली आम के पौधे मैक्सिको के अंदर, ब्राज़ील के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिनका कद छोटा है और उनका फैलाव भी बहुत ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से आप जैसे बता रहे थे कि फ़ी एकड़ 400 पौधे भी प्लांट हो रहे हैं। उनके अंदर आपकी लेबर की कॉस्ट इस तरह कम है कि आपके हाथ से फ्रूट तक की ऊंचाई जो है, या जो दरख्त की ऊंचाई है, वो 10 से 11 फीट से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में ये तरीका क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सका? ये 400 पौधे इसीलिए 1 एकड़ में आना शुरू हो गए हैं कि उन पौधों की जो पैबंदकारी की गई है, ये पैबंदकारी ये होती है कि जब हम आम लगाते हैं तो ये गिटक इसकी लगती है, ठीक है, तो वो जो गिटक से पौधा निकलता है जी, उसको हम कहेंगे रूट स्टॉक। ठीक है, और जब ये पौधा 2-3 फुट का हो जाएगा, उसके ऊपर हम लगाते हैं, बड लगाते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। बिल्कुल, पैबंदकारी जो है। अब डिपेंड करता है कि जो हमने रूट स्टॉक इस्तेमाल किया है, हाँ जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पौधों की अक़साम ऊंचे कद वाली होगी, अच्छा, या कम कद वाली होगी। ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में 2006 से पंजाब में और फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए हमने खानेवाल में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर जर्म प्लाज्म यूनिट जो है इसका आम का लगा दिया है। उसमें 48 किस्म के आम की अक़साम लगा दी गई हैं। अच्छा। उसमें कम ऊंचाई वाले जो रूट स्टॉक हैं वो भी लगा दिया गया है। ठीक। तो अब हमें जो है हम सही रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। इसीलिए 65 सालों बाद ये कोई मानता हूँ कि देर आमद दुरुस्त आमद। असल में भी देर आमद नहीं होनी चाहिए थी खान साहब, जितनी हो गई है। बात यह है कि भी आज से पहले जी हॉर्टिकल्चर जो है जी, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बिल्कुल। किसी भी हुकूमत की हॉर्टिकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए, इसको फैलाने के लिए इसके ऊपर किसी हुकूमत ने प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको मिलना शुरू हो गई है, और अगर हमारे पास गुंजाइश है ज़राअत में,
फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने की, हमारे काश्तकार की मईशत को बेहतर करने की, उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की अगर कोई गुंजाइश है तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है। ये आम जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आता है। हाँ साहब, यहाँ हमें लेनी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे ये जानूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आम है वो अपनी कुल पैदावार का सिर्फ 4.5% के करीब पाकिस्तान अपना आम एक्सपोर्ट कर सकता है, कर पाता है। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट किस तरह इंक्रीज कर सकता है, किन किन ममालिक में इंक्रीज कर सकता है और अपने आप को एक खुद कफील मुल्क बना सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।